औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने ही हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर बहुत ज़्यादा रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने क़ुव्वत बाह के लिए एक बहुत अच्छा सा, एक सिंपल सा लेकिन बड़ा हैवी, बड़ा काम का एक फार्मूला लेकर आया हूँ। वो लोग जो शादीशुदा होते हैं और फिर शादी के बाद जब उम्र 30-40 साल तक, 35 साल तक हो जाती है तो उनके अंदर एक कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी में क्या है कि उनका नफस में ढीलापन आ जाता है, मादा कम बन रह जाता है जिस्म में, तो उनको शौक़ नहीं होता। क्योंकि मादा पूरा होगा तो उनको शौक़ बनेगा, नफ्स का ढीलापन ख़त्म होगा तो उनका शौक़ बढ़ेगा। तो फिर उनका मसला होता है कि वाइफ उनको बुलाती है लेकिन उनके अंदर वो जान नहीं होती। तो हम हरगिज़, हमारी ये कोशिश होती है कि कभी भी मर्द को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन दवाएं, बेहतरीन इलाज मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ और आज का फार्मूला इसी तरह है। तो इसमें बेटा आपने करना क्या है कि मगज़ बादाम लेना है। मगज़ बादाम आपके 5 तोला है और मगज़ चलगोज़ा ये आपके 5 तोला। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है मगज़ पिस्ता, पिस्ता के मगज़, ये 3 चीज़ें। और चौथा है इसमें छुआरा, इसको खुरमा भी कहते हैं, नर छुआरा मोटे वाला चाहिए आपको, ये आपका 5 तोला। तो इन चारों चीज़ों को, मग़ज़ियात को आपने जो है ना सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके इसी अपनी डब्बी में महफूज रखिए। तो रात को और सुबह को 2 टाइम, यानी खाना खाने के बाद और रात को और सुबह नाश्ता के बाद एक एक चम्मच जो है ना ये आपने तनावल करना है दूध के साथ। इसे लेते रहिए। इंशाल्लाह जब हफ्ता 10 दिन आप खा लेंगे तो ढीले से ढीला नफस भी जो है इंशाल्लाह बिल्कुल 100% हो जाएगा। बेहतरीन नुस्खे होते हैं, खुराकी नुस्खे होते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बेटा इसको अपनी खुराकों में हमेशा शामिल रखिए, इंशाल्लाह कभी कमज़ोरी नहीं आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहिए बाबा जी को। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।